झारखंड के कोडरमा में पत्रकारों की भूमिका पर मंथन, सरकार से सहयोग का भरोसा। पत्रकार पक्षकार नहीं ऐना बनी, राधा कृष्ण किशोर। JTT न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। कोडरमा जिला मुख्यालय में 30 अप्रैल को भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के वित्त, वाणिज्य एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के चारों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया को आत्मचिंतन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इन सभी संस्थाओं को यह विचार करना चाहिए कि वे अपने मूल स्वरूप में कार्य कर रही हैं या नहीं। मंत्री किशोर ने मीडिया से भी सकारात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया और कहा कि जब सभी स्तंभ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे, तभी समाज में स्वच्छ और जागरूक वातावरण का निर्माण संभव होगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आज भी मीडिया की सार्थक भूमिका है, पर पूरे हिंदुस्तान में कार्यपालिका की जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत चिंताजनक है। यह आत्मचिंतन का समय है और अब ये समय आ गया है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ ही पत्रकार यानी मीडिया भी अपनी कमियों को देखे। उन्होंने पहले की पत्रकारिता के साथ ही राजनीति और चुनाव पर भी चर्चा की। ये भी कहा कि यदि राजनीति में नहीं होता तो पत्रकार होता। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पांडेय ने पत्रकारों से अपनी सार्थक और निष्पक्ष भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि लोकतंत्र के चारों स्तंभों में समन्वय बनाना है तो मीडिया को अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे और न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका पर नजर बनाए रखनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकारों को पक्षकार नहीं बल्कि समाज का आईना बनना चाहिए। राष्ट्रपति ने उस बिल को मंजूरी देने से फिर मना कर दिया और बाइक सरकार को लौटा। अब यहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट वर्सेस राष्ट्रपति प्रतिष्ठा के बाद मंत्री और एक बहुत योग्य राष्ट्रपति निष्पक्ष नेहरू जी ने जीत में वो बिल तीसरी बार संसद से पास। संघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नवीन आनंद जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि शासन के दस्तावेजों, इमारतों और मुद्रा पर जो 3 शेर दिखाई देते हैं, उनमें चौथा अदृश्य शेर मीडिया है, जो खबरों के माध्यम से लोकतंत्र के बाकी तीनों स्तंभों पर निगरानी रखता है। उन्होंने मीडिया को खबरदार पालिका करार दिया, जो समाज को जागरूक रखने में अहम भूमिका निभाती है। संघ के संस्थापक शाहनवाज हसन ने झारखंड सरकार द्वारा पत्रकारों के कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की मांग वित्त मंत्री के समक्ष रखी। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि पत्रकारों की वाजिब मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें पूरा कराने का प्रयास होगा, जिस प्रकार मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में पत्रकारों के लिए योजनाएं लागू की गई हैं। कार्यक्रम का संचालन संघ के राष्ट्रीय सचिव चंदन मिश्रा ने किया, जबकि राष्ट्रीय संगठन मंत्री गिरधर शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। यदि मैं राजनीति में नहीं होता तो संजय पांडे जी जानते हैं मैं स्वयं भी एक पत्रकार हूं। कभी मैंने कहा कि आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। देश का चौथा स्तंभ, व्यवस्था का चौथा स्तंभ पत्रकारिता। मैं समझता हूं कि आधे घंटे 40 मिनट के डिबेट के संगोष्ठी में इस महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाना संभव नहीं हो पाए। जगदीश सलूजा, संजीव समीर, जावेद इस्लाम, आलोक सिन्हा, अनिल सिंह, नितिन मिश्रा, कृष्ण गुप्ता, अर्जुन सोनी, मोहम्मद अनवर, रागदेव, अनुज सोनी, आकाश, पंकज सिंह, संदीप केसरी, मनीष वर्णवाल, प्रेम भारती, मंटू सोनी, राम अवतार सिंह, राजेंद्र वर्णवाल, सुनील सिम्हा, सुधीर पांडेय, राहुल कुमार, सद्दाम अंसारी, रंजन सिंह, राजेश यादव, रामकृष्ण मेहता, ममता कुमारी समेत विभिन्न राज्यों से आए भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारी और अन्य सदस्य मौजूद थे। पत्रकारिता संघ ने झुमरी तिलैया में जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है, एक बड़ा ही अच्छा और सुंदर विषय पर इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, कई राज्यों के हमारे सम्मानित प्रेस के प्रतिनिधिगण शामिल हुए। विषय ये था कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका में पत्रकारिता का क्या महत्व है।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये संगोष्ठी हुई है। ये बहुत सफल रहा और मैंने अपनी ओर से मंच के माध्यम से यही कहा है कि सभी को जो हमारे विधायक हैं, विधायिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता और कार्यपालिका जो जहाँ है उनको समीक्षा करनी चाहिए कि वो कैसे और बेहतर कर सकते हैं। जो पत्रकार की मांग है वो काफ़ी व्यवहारिक मांग है। हम उसको देखेंगे, एक मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और जो संभव है हमारे बजट के अनुसार उसके अनुसार हम इनकी मांगों पर गौर करें।